5.3 था हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन क्या दिया है, डी वाई बाई डी एस हमें निकालना है। साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 ये हमें दिया है। तो डी अपॉन डी एस साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एस ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होने वाला है। तो इस दोनों का डिफरेंशिएशन बस निकालना है। तो साइन स्क्वायर एस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एस इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ साइन एस। ये क्या हुआ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2s होता है, पर इसमें एक बहुत समझने वाली चीज़ है। एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s तो होता है, साथ में डी अपॉन डी एस ऑफ एस भी होता है, पर ये क्या हो जाता है, डी एस अपॉन डी एस हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट होते 1 हो जाता है। तो 2s इंटू 1 2s हम लोग कह देते हैं, यदि मल्टीप्लाई होते 2s इंटू 1 2s हो जाता है। इसका ये है कि एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2s ले लिया, और ये तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2s ले लिया, पर एस का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। जैसे कि हमने साइन स्क्वायर एस, तो साइन स्क्वायर एस का डिफरेंशिएशन हमने 2 साइन एस ले लिया, पर साइन एस का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। जैसे कि यहाँ पे एस स्क्वायर में एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s हमने ले लिया, पर एस का डिफरेंशिएशन हमने अलग से लिया, जो कि क्या आया हमारे पास, डी एस अपॉन डी एस, जो कि कैंसिल आउट होते 1 हो गया। तो 2s इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया, 2s आ गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया प्लस टॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, तो 2 टॉस वाई इंटू, ये तो हमारे पास 2 टॉस एस वाई हुआ। अब इसमें भी वैसे ही एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s होता है इंटू डी एस अपॉन डी एस होता है, तो ये इसमें भी डी अपॉन डी एस ऑफ टॉस वाई ये हमारे पास आ गया। और डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है, तो ये हमारे पास सारे टर्म आ गए। अब इसमें भी ये दोनों क्यों है वो तो आप समझ रहे होंगे। अब आगे सॉल्व चलते हैं, जैसे जैसे ये तक होगा मैं बताता जाऊँगा। 2 साइन एस और साइन एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टॉस एस प्लस 2 टॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई इक्वल टू, और ये यहाँ पे y का टर्म है और डिफरेंशिएट हम लोग s में कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा y में है पर डिफरेंशिएशन s में हो रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन अलग से एक बार कर देंगे। जैसे टॉस y का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन वाई लेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन s में हो रहा था, तो y का डिफरेंशिएशन एक बार अलग से कर देंगे, डी वाई बाई डी एस। तो ये तक तो 2 साइन एस इंटू टॉस वाई का फंक्शन था, हमारे पास क्या होता है, 2 साइन एस इंटू टॉस एस, हमारे पास क्या होता है, 2 साइन एस इंटू टॉस एस। साइन 2s होता है, बिल्कुल होता है, तो इस पूरे तो हम लोग साइन 2s लिख सकते हैं, लिख दिया। ये हमारे पास साइन 2s आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो ये लेते हैं माइनस ऑफ, ये देखिए माइनस ऑफ 2 साइन वाई इंटू टॉस वाई। तो इसको भी हम लोग तो लिख सकते हैं, इसको साइन 2y लिख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे देखिए 2 साइन एस इंटू टॉस एस था, तो वैसे ही 2 साइन वाई इंटू टॉस वाई है, तो साइन 2y लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन 2y ये हमारे पास हो गया इंटू ये डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0 हो गया। ये फंक्शन उधर चला जाएगा, तो माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस साइन 2s, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू साइन 2s अपॉन साइन 2y। डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आ गया, साइन 2s अपॉन साइन 2y। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, तो साइन इनवर्स तो इस साइड ले आए, तो साइन y इक्वल टू 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं, तो d अपॉन डी एस साइन y इक्वल टू d अपॉन डी एस 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है, तो ये देखिए ये डिफरेंशिएट करें तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, यू बाई वी का फॉर्म बन रहा है, यू बाई वी का फॉर्म बन रहा है। क्लियर है, तो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है मैं बताता हूँ अभी आप। तो पहले साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास होगा, कॉस वाई होगा,
पर डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन वाई में है, तो डी वाई बाई डी एस हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे डी ऑफ डी एस ऑफ हमारे पास क्या है 2s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अब आप देखिए, ये u बाई भी का फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा वो आप देखिए। इसका डिफरेंशिएशन होगा भी का डिफरेंशिएशन, नहीं भी तो छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन इंटू डी ऑफ डी एस ऑफ 2s माइनस u तो छोड़ दिया, भी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन भी का स्क्वायर। ये हमारे पास सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हमारे पास आएगा 2s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2s और डी वाई डी एस 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा, तो 0 प्लस 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ का तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2 प्लस 2s स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए माइनस 2s है और यहाँ पे 2s है, तो माइनस 4 2 इंटू 2 देखिए माइनस 2s है इंटू 2s है, तो इसको क्या होंगे माइनस 4s स्क्वायर बोल देंगे, तो माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारे पास आया 2 प्लस 2s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 2 अगर पूरा कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर। ये कुछ आपको नज़र आ रहा है, कुछ a माइनस बी का फार्मूला नज़र आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो 1 प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर था होल स्क्वायर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर था होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग और ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या ब्रेक करेंगे, हमारे पास क्या था, हमारे पास फंक्शन था साइन वाई इक्वल टू 2s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो साइन के टर्म में था, ठीक है, इसको कॉस के टर्म में लेते आते हैं, कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें इस वैल्यू तो यूज करने वाला हूँ आधे। क्लियर है, तो हमारे पास क्या था एस स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस में ले आते हैं, तो कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो अंडर रूट 1 माइनस 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर था, तो अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर हमारे पास आ गया। क्लियर है, तो अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। यहाँ तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिंप्लीफाई हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास साइन वाई का वैल्यू 2s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर था, तो साइन वाई था यहाँ पे 2s प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, स्क्वायर था तो ऊपर नीचे स्क्वायर होगा, तो नीचे का स्क्वायर ये हुआ, ये नीचे ऊपर चला गया और ये ऊपर, ये 2s था तो 4s स्क्वायर हो गया। क्लियर है, मैं सिंप्लीफाई कर दिया और अच्छे से आप तो समझा दिया, और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं, ये हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, ये हमारे पास देखिए a प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर हम लोग लेते हैं तो ये a माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो a माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, तो जो थी हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर से हमारा ये पूरा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। तो अब हम लोग जो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग पिछला अभी सिंप्लीफाई करते जो हमारे पास आया था 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर था होल स्क्वायर, और ये टर्म तो यूज करेंगे हम लोग, किस में यूज करेंगे, ये टर्म और पिछले टर्म तो हम लोग साइन वाई के जहाँ पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वहाँ पे कंसीडर करेंगे। कहाँ कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन है, ये जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन में हम लोग इस दोनों को यूज करने वाले हैं, कॉस वाई तब यूज करने वाले हैं, और ये जो टर्म हमारा आया था इसको भी यूज करने वाले हैं। तो ऐसे वो अब आप देखिए, अच्छे से समझिए, नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एस आ जाएगा।
सेम ऐसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एस ऑफ 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो ये हम लोग टॉस वाई द डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला, मेरे पास आया था 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करके निकाला था। और डी अपॉन डी एस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, सेम वही यू बाई वी मेथड, तो यू बाई वी मेथड करते हैं, हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। आप यू बाई वी मेथड करते निकाल लीजिए, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 प्लस एस स्क्वायर ये बचा, 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बचा, नीचे ऊपर में जितना सारा टर्म है चलिए मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। ये इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2 आ गया, इसको छोड़ देते हैं 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ये आ गया हमारे पास 2s हमारे पास आ गया, और ये 2 यहाँ पे ये इसका डिफरेंस और 2s तो हमने छोड़ दिया था अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 2s स्क्वायर, तो 2 तो हमें लगेगा तो 1 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यही हमने थोड़ी देर पहले अभी लिखा था 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना, ये थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया था 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर हमारे पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म में क्या आया 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। मुझे लगता है आप तो नहीं समझ में आएगा, आप फिर से देखिए, आप तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक बार और देखिए, कंप्लीट देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा 9th क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारे पास आया 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, ये 9th क्वेश्चन था, क्लियर है। तो डाउट तो कन्फ्यूजन होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डी वाई बाई डी एस ऑफ वाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3s माइनस एस क्यूब बाई 1 माइनस 3s स्क्वायर, रेंज हमें दिया है माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 से 1 बाई अंडर रूट 3 तक, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10y इक्वल टू 3s माइनस एस क्यूब अपॉन 1 माइनस 3s स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें 10y का एक फार्मूला पता है, 10y का क्या फार्मूला है 3 10y बाई 3 माइनस 10 क्यूब y बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर y बाई 3। ये फार्मूला ऐसा नहीं होता है, फार्मूला होता है 10 3y का फार्मूला होता है, 10 3y का 3 10y माइनस 10 क्यूब y बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर y, पर यहाँ पे 10y था तो मैंने 10y के टर्म में ही लिखा ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 10 3y था और यहाँ पे होता था 3 10y, तो यहाँ पे जब यहाँ पे y हुआ मतलब यहाँ पे 3y होता था, जिस जगह पे y हो गया, तो जब यहाँ पे y होता था तो यहाँ पे y बाई 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3y था तो यहाँ पे y होता था, जब यहाँ पे y है सिर्फ तो यहाँ पे y बाई 3 होगा, तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन तो है नहीं, क्लियर है। जब यहाँ पे भी 3 हट गया तो यहाँ से भी 3 हट जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 3y था तो ये अब 3 से डिवाइड हुआ तो सिर्फ y बचा, तो वैसे ही अब जब यहाँ पे y था तो इसको भी 3 से डिवाइड है तो सिर्फ y बाई 3 बचेगा, y बाई 3 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास उसके लिए मैंने ये इम्प्रोवाइज फॉर्म में, बाकी अगर आप तो नॉर्मल फॉर्म देखना है तो चलो ये भी देख ही लो। 10 3y होता है 3 10y माइनस 10 क्यूब y अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर y, क्लियर है। तो ये और ये तो आप कंपेयर करो, और आप तो समझाने के लिए मैंने क्या चेंज किया है वो देखो। यहाँ पे 3y था, मैंने 3y के जगह पे सिर्फ y लिया, तो यहाँ पे y था तो यहाँ पे y बाई 3 हो गया। तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया, हमारे पास ये फंक्शन था, इस दोनों तो हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर किया तो हमें पता चला कि अगर यहाँ s इक्वल टू
10y/3 है, तो यहाँ पे भी 10y/3 है, यहाँ पे भी 10y/3 है, मतलब s इक्वल टू 10y/3। इस दोनों को कंपेयर करते हैं, हमें ये पता चला s की वैल्यू 10y/3 है, ये हमें पता चल गया। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d/ds ऑफ s इक्वल टू d/ds ऑफ 10y/3। तो s का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, 10 का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर y/3 इंटू d/ds ऑफ y/3। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर y/3 इंटू y, ये 1/3 तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/ds, अभी लेते चलते हैं, क्लियर है। dy/ds यहाँ पे है, इस सब तो दूसरे साइड लेते चले जाते हैं, जहाँ पे dy/ds है, बाकी सब तो इधर ले आते हैं, तो 3/3 sec स्क्वायर, नजर आ रहा है आपको, sec स्क्वायर y/3, क्लियर है, इक्वल टू dy/ds। तो इसको मैं और इम्प्रोवाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ 3/sec स्क्वायर y/3, ठीक है। तो sec स्क्वायर y/3 तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर y/3, sec स्क्वायर y/3 तो हम लोग 1 + 10 स्क्वायर y/3 लिख सकते हैं, तो 3/1 + 10 स्क्वायर y/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए 10 स्क्वायर y/3, और हमने s 30 तो ले दिया था, s इक्वल टू 10y/3, तो यहाँ पे स्क्वायर देखिए s इक्वल टू 10y/3, और हमारे पास क्या है 1 + 10 स्क्वायर y/3, ये है 10 स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/1 + s का स्क्वायर। अगर हम लोग s का स्क्वायर कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा ना, s हमारे पास 10y/3 है, तो s स्क्वायर 10 स्क्वायर y/3 हो जाएगा, जो कि 10 स्क्वायर y/3, तो 3/1 + s, ये हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। आंसर हमारा ये हुआ 10वें क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है 3/1 + s स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट हमने कैसे किया, ये दोनों तो ये हमने कंपेयर, दोनों फंक्शन को कंपेयर करके निकाल दिया हमने, उसके बाद डिफरेंशिएट किया एस के रिस्पेक्ट में, जो जो दिक्कत है तो दिक्कत है नहीं, अब तो समझ में आ ही गया होगा।